शनिवार की रात वॉशिंगटन से मिडल ईस्ट के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं को एक फोन कॉल जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसी डिमांड रखते हैं जो कूटनीति के इतिहास में कभी नहीं सुनी गई, और इसके जवाब में रियाद और इस्लामाबाद से क्या रिएक्शन आता है? एकदम सन्नाटा, एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा क्या कहा गया था उस कॉल पर जिसने ग्लोबल मार्केट्स और दुनिया भर के रिस्क ऑफिसर्स की नींद उड़ा दी है? चलिए सीधे इस डेटा में डाइव इन करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देखिए। 25 मई 2026 ट्रूथ सोशल पर सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट आता है। मैं अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहा हूं, कूटनीति में अनिवार्य अनुरोध जैसा कुछ नहीं होता। ये एक सीधा ब्लंट अल्टीमेटम है। ये उन रीजनल पावर हाउसेस के लिए है जो ईरान के साथ किसी भी फ्यूचर डील का हिस्सा है। देखिए, ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल पोकर गेम शुरू हो चुका है और टेबल पर चिप्स के रूप में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लगी है। तो यहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव प्रो की तरह सोचिए। इस पब्लिक अल्टीमेटम के बावजूद सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसी राजधानियों में पूरी तरह से रेडियो साइलेंस क्यों है? मतलब पब्लिक में एक शानदार डील का नैरेटिव चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर डिस्कनेक्ट है। ये सन्नाटा बता रहा है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा टैक्टिकल युद्ध चल रहा है। सेक्शन 1, बिसात बिछाना, जियोपॉलिटिकल पोकर टेबल। टेबल पर बैठे इन प्लेयर्स के हाथों को डिकोड करते हैं। सऊदी अरब, जिसके पास ग्लोबल ऑयल सप्लाई का रिमोट कंट्रोल है, उसकी शर्त एकदम क्लियर है। पहले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य, फिर कतर, जिसके इजराइल से कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लेकिन वो ईरान और हमास के साथ सबसे बड़ा मीडिएटर है। पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर पावर जो इजराइल को मान्यता देने तक से साफ इनकार करता है, और तुर्की, जो नाटो मेंबर तो है लेकिन रिश्ते बेहद खराब हैं। इन देशों की ताकत और कमजोरियां ही इस गेम का असली बेस हैं, और ट्रंप इन सब को एक ही झटके में एक समझौते में बांधना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इब्राहिम समझौता है क्या, जिसे इतना मैंडेटरी बनाया जा रहा है? 2020 में अमेरिका ने इजराइल और कुछ अरब देशों जैसे यूएई और बहरीन के बीच रिश्ते नॉर्मल करने के लिए ये पैक्ट करवाया था। पहले ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम था, लेकिन अब इसे ईरान डील से जोड़कर एक अनिवार्य इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्लॉक में बदला जा रहा है। एक तरह से एक पावरफुल यूनाइटेड मिडिल ईस्ट का वादा। इसे अगर हम कॉर्पोरेट टर्म्स में समझें तो अमेरिका इसे एक म्यूचुअल मर्जर की तरह प्रमोट कर रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इस डिमांड में जो एग्रेसिव टोन है ना कि आपको साइन करना ही पड़ेगा, ये इन रीजनल पावर्स को एक हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ईरान के साथ किसी बड़ी मेगा डील से पहले उन्हें जबरदस्ती एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में धकेला जा रहा है जहां उनकी अपनी शर्तें गायब हैं। सेक्शन 2, ट्रूथ सोशल का ब्लफ बनाम गहरा अविश्वास। यहीं पर पूरा मामला फंसता है। एक तरफ ट्रंप का विजन है, उनका कहना है कि इब्राहिम समझौते से एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक और सोशल बूम आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अरब लीग की ग्राउंड रियलिटी है, और ये रियलिटी बहुत ही कड़वी है। देखिए, बिना एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी राज्य के इजराइल के साथ हाथ मिलाना इन देशों के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं, पॉलिटिकली सुसाइडल है। ये एक ऐसा रोड ब्लॉक है जिसे आप सिर्फ एक ट्वीट से पार नहीं कर सकते। अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये रातों रात पैदा हुई प्रॉब्लम नहीं है। 2002 की अरब पीस इनिशिएटिव से लेकर 2025 में सऊदी क्राउन प्रिंस के स्टेटमेंट तक सबका एक ही स्टैंड रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन मस्ट है। ये एक डीप स्ट्रक्चरल बैरियर है, और अब मई 2026 में इस पूरी हिस्ट्री को इग्नोर करते हुए अचानक ये अनिवार्य अल्टीमेटम आ गिरा है। और इस पूरे ड्रामा का सबसे इंटेंस मोमेंट तो ये था, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जब सैटरडे की उस फोन कॉल पर यह डिमांड रखी गई तो दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा था कि ट्रंप को लिटरली पूछना पड़ा कि आप लोग अभी भी लाइन पर हैं? सोचिए इस बात को। ये बिहाइंड द सीन्स डिटेल बताती है कि ये रीजनल लीडर्स इस अल्टीमेटम से किस कदर शॉक में थे। सेक्शन 3, बाजार की अस्थिरता, विजेता, हारने वाले और सुरक्षा दांव। अब सवाल ये है कि इसका आप पर और ग्लोबल मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप एक कॉर्पोरेट रिस्क ऑफिसर हैं तो ये आपके लिए रेड अलर्ट है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये सप्लाई चेन्स, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और उस नाजुक अमेरिका ईरान सीज फायर के बारे में है जो बस टूटने ही वाला है। इस हाई स्टेक्स गेम के सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं। खुद ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, या तो सबको एक शानदार डील मिलेगी या फिर हम सब वापस युद्ध के मैदान में होंगे। मतलब इन लीडर्स के पास या तो फोल्ड करने का ऑप्शन है या फिर ऑल इन खेलने का। और सबसे डरावनी बात, हमारे पास एक टिक टिक करती हुई घड़ी है, 60 दिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और इस डील को फाइनल करने के लिए सिर्फ 60 दिन का सीज फायर विंडो है।
ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के लिए ये 60 दिन डिसाइड करेंगे कि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या फिर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन क्रैश कर जाएगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां थोड़ा क्रिटिकली सोचते हैं, ये असल में पॉसिबल कैसे है? एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान को इब्राहिम समझौते में आना होगा, मतलब इजराइल को रिकॉग्नाइज करना होगा, और एग्जैक्टली उसी टाइम पर ईरान पर्शियन गल्फ में ड्रोन्स मार गिरा रहा है। क्या इस्लामिक रिपब्लिक का एक इजरायली पैक्ट में शामिल होना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इल्यूजन है? सेक्शन 4, क्लाइमेटिक टेकअवे, 3 वैश्विक सुरक्षा खतरे। तो फाइनली अगले 6 से 12 महीनों के लिए हमारा टेक अवे क्या है? अगर ये डिप्लोमेटिक दांव फेल होता है तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए 3 सबसे बड़े रिस्क हैं। पहला, गल्फ में प्रॉक्सी अटैक्स का बढ़ना, जो सीधे तौर पर ऑयल सप्लाई और कमर्शियल शिपिंग को हिट करेगा। दूसरा, अमेरिका ईरान सीज फायर का कोलैप्स होना, जो हमें एक भयानक रीजनल वॉर की तरफ धकेल देगा। और तीसरा, सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क, सऊदी और पाकिस्तान जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस का पूरी तरह से टूट जाना, जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और इसी के साथ हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ ये अनप्रेसिडेंटेड अल्टीमेटम है और दूसरी तरफ एक बहुत ही टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सन्नाटा। दांव बहुत ऊंचे हैं और टाइमलाइन सिर्फ 60 दिन की है। इस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल पोकर गेम में सबसे पहले कौन पलक झपकाएगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ईरान या अरब लीडर्स? इसका जवाब ही हमारे ग्लोबल मार्केट्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा।